हुकूमत ने तहकीकात के लिए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को दरख्वास्त दी। 48 घंटों से आवाम को गुमराह किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 दिसंबर 2019 को शहजाद सलीम NCA हुक्काम से मिले, उनके खिलाफ करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग का पस मंजर बताया। मुमकिना तहकीकात के लिए उन्हें ताउन की यकीन दहानी कराई गई। गुमराह कर रहे थे कि NCA को दरख्वास्त नहीं दी। उन्होंने हमसे रब्ता किया, खदशा जाहिर किया इमरान खान का बस चले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले जेल भेज दें। गुज़श्ता साल आज ही के दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वजीर आज़म इमरान खान का नून लीग के दौरे हुकूमत में सड़कों की तामीर में बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम। कहा FIA को तहकीकात की हिदायत कर दी है। कौम के सामने आना चाहिए कि किसने इतना ज़्यादा पैसा बनाया, महंगे ठेकों का जिम्मेदार कौन है। डॉलर और कीमतें बढ़ने के बावजूद 2013 की निस्बत आज सस्ती सड़कें बना रहे हैं। सड़कें बनाना कमाल नहीं, सस्ती सड़कें बनाएं तो बात है। झलझाव बेला रोड की संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, करप्शन ना होती तो बलोचिस्तान तरक्की करता, पसमानदा इलाके खुशहाल होते। अपने हल्के का सोचने वाले बलोचिस्तान के सियासतदान भी कसूरवार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब देते हुए कहा है कि महंगी सड़कें किसने बनाई। जिंदा मिसाल पेशावर इमरानी बस मंसूबा है जो नवाज शरीफ दौर में बनने वाले 3 मेट्रो मंसूबों लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान से भी महंगा बना, लेकिन इसकी बसें चलती कम और जलती ज्यादा है। COC में फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से जो बंदिशें हम लगा रहे हैं, किसी भी जिले के अंदर जो है वैक्सीन कितनी लगाई गई है उसकी बुनियाद पर होगा। स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर है, इस्लामाबाद है, क्वेटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन उतनी कम पाबंदियां। NCOC का 40% वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल करने वाले 8 शहरों में बंदिशें कम करने का ऐलान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल। इन शहरों में 1 अक्टूबर से इंडोर इज्तिमात में 300 अफराद और बाहर होने वाली तकरीबात में 1000 तक अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। मज़ार, दरगाहें और सिनेमा हॉल वैक्सीनेटेड शहरियों के लिए खुल जाएंगे। हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स खोले जा सकेंगे। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 8 करोड़ अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन और 2 करोड़ 77 लाख की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। 31 दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। खबरदार, होशियार, इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही रेल और फ़ज़ाई सफ़र कर सकेंगे। गैर वैक्सीन शुदा अफराद शादी ब्याह, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि 12 साल से ज़ायद के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की इजाज़त दी है। हामिला ख़वातीन भी वैक्सीन लगवाएं। तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। T20 वर्ल्ड कप के मुंतखब स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान। आजम खान, मोहम्मद हसनैन और सोहेब मकसूद आउट हो सकते हैं। शोएब मलिक, फ़खर जमान और शाहनवाज दहानी की एंट्री मुतवक्के। कौमी T20 कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी तब्दीलियों की बड़ी वजह। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने गुज़श्ता रोज़ वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात में खिलाड़ियों को कौमी T20 कप खुलकर खेलने का मशवरा दिया था। टीम में तब्दीलियों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB रमीज़ राजा करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान मुस्ताफ़ी। PCB ने तस्दीक कर दी। आज वीडियो लिंक पर इजलास तलब। इंग्लिश तर्ज पर डायरेक्टर क्रिकेट लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। साबिक क्रिकेटर्स को जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। वसीम खान के ओहदे की मियाद फरवरी में ख़त्म हो रही है। ज़राए का कहना है कि फौरी तौर पर नए CEO की तकर्री का इम्कान नहीं है।
लाहौर के इलाके डिफेंस में डकैती के दौरान मुजाहमत पर लेडी डॉक्टर का कत्ल, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को एक गोली गर्दन पर लगी जो आर पार हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मकतूला सहेली से मिलने गई थी। घर के बाहर मुलजिमान ने लूटने की कोशिश की। मुजाहमत पर मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मकान से मिलने वाली लेडी डॉक्टर की लाश से मुतल्लिक तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है कि खातून की शौहर से नाचाकी थी। वाकया खुदकुशी लगता है। खातून की लाश पंखे से लटकी हुई मिली थी। अदाकार उमर शरीफ की जर्मनी से अमरीका रवानगी में मज़ीद ताख़ीर। पाकिस्तान से अमरीका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में फ़नी खराबी। एयर एम्बुलेंस के तौर पर ज़ेर इस्तेमाल तैयारा नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगले सफ़र के लिए न्यूरेमबर्ग में एयर एम्बुलेंस तैयारा तब्दील किया जा रहा है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उमर शरीफ की सेहत अच्छी है। न्यूरेमबर्ग के मकामी अस्पताल में दाखिल है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि आवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। दहशतगर्द ठेकेदारों से भत्ता मांग रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। कई ठेकेदार बनू और DI खान में काम छोड़कर भाग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर आज खुद नोटिस में रिमार्क्स। एरा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। 2005 में ज़लज़ला आया, दुनिया भर से पैसा आया, 2 साल में सब असर नौ तामीर हो जाना चाहिए था। चेयरमैन एरा को मुखातिब करते हुए बोले, चेयरमैन साहब आप बस कागजात दिखा रहे हैं जो नजर का धोखा है। जैसी इमारतें बन रही हैं 6 माह में गिर जाएंगी। बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां खतरे में लग रही हैं। जितने गांव एरा ने जल्जले के बाद तामीर किए उनकी तस्वीर के साथ रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस में FIA ने 20 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। कहा, रमज़ान शुगर मिल मुलाजमीन के अकाउंट्स में 2008 से 2018 तक 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। आपने वकिला को बैंकों के जरिए पैसे भेजे। FIA की शहबाज शरीफ को 8 अक्टूबर तक बजरिया फैक्स या ईमेल जवाब भिजवाने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 850 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,394 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 28 पैसे महंगा होकर 170 रुपए 25 पैसे का हो गया। FBR की पॉलिसियों के खिलाफ ताजिर बिरादरी आज इस्लामाबाद में FBR हेडक्वार्टर के बाहर धरना देगी। लाहौर, कराची और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताजिरों की इस्लामाबाद आमद। ताजिर रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ताजिर, मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर की सेल्स टैक्स रिटर्न में मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं, इसीलिए ट्रेडर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना लाहासिल मश्क है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इलेक्शन आने वाले हैं, न KCR चलनी है न इसका फायदा होना है। तख्तियों की निकाब कुशाई की जा रही है। कराची वालों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। 2.5 लाख नौकरियों में एक भी उर्दू बोलने वाले को नहीं मिली। वज़ीर आज़म को कराची में K4 मंसूबे पर दुरुस्त ब्रीफ नहीं किया जाता। मंसूबा बन भी गया तो लोगों के घरों तक पानी कैसे जाएगा, पानी की तकसीम कैसे होगी। लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। समनाबाद टाउन में 5 दिन से कचरा नहीं उठाया गया। इलाके में गंदगी और बदबू के डेरे। LWMC का कहना है कि नई सफाई कंपनी के पास मशीनरी नहीं थी। जल्द ही इलाके से कचरा उठा लिया जाएगा। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी, डेंगू सर उठाने लगा। डेंगू वायरस से मजीद 58 अफराद मुतासिर। शहरी इलाकों में 32 मरीज सामने आए। डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 275 हो गई। पंजाब में डेंगू से 136 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा लाहौर में 103 मरीज बीमार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से सबसे ज्यादा 236 मरीज पेशावर में सामने आए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी डेंगू के मरीजों की तस्दीक।
लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी ना हो सकी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। रावलपिंडी में शरह 5% और फैसलाबाद में 4% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना वबा की चौथी लहर के दौरान कम तरीन केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% हो गई। कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1560 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने जाकिर जाफर और असमत जाकिर की दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में महकमा तालीम सिंध में तकर्रियों से मुतालिक असखुद नोटिस केस। जस्टिस याहिया अफरीदी का मुकदमा सुनने से इनकार। असखुद नोटिस के इख्तियारात के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिए। कहा असखुद नोटिस में बेंच किस तरीक़ाकार से तश्कील पाएगा। जब तक तरीक़ाकार तय ना हो असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को अवामी मफाद बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर असखुद नोटिस इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकिर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नया बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में पाक PW सिंध में करप्शन के मुलजिम अब्दुल नईम सुमरो की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने केस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुलजिम के वकील के पूछने पर कहा, आपके मुवक्किल को सुप्रीम कोर्ट से कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अहाता अदालत में गिरफ्तारी से मुतालिक हमारे अहकामात बहुत सख्त हैं। नैब ने मुलजिम अब्दुल नईम सुमरो को सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद गिरफ्तार कर लिया। $8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का नैब रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद करने की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम पेश ना हुआ तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर। अदाकारा मीरा की निकाह दुरुस्त करार देने की सिविल अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील। कहा, फिल्म की अक्सबंदी के मनाजिर को असल निकाह की वीडियो के तौर पर पेश किया। अदालत ने मीरा के मुबैना शौहर अतीक के वकला को बहस के लिए 5 अक्टूबर को तलब कर लिया। सिंध में कल से 2 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची में कल और 1 अक्टूबर को तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में शिमाल मशरिक से गर्म हवाएं चल रही हैं। आज मुतदिल बारिश का इम्कान है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने पर माजरत। अगले साल शेड्यूल दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी। चेयरमैन ECB वॉटमोर ने कहा, बोर्ड ने फैसला सिक्योरिटी और वेलफेयर की एडवाइस पर किया, खिलाड़ियों से मशवरा नहीं किया गया। अफसोस है फैसले से पाकिस्तान में लोग मायूस हुए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हुई। खिलाड़ियों, सिफारतकारों, इंटरनेशनल मीडिया और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया।